बीपीएससी से निवेदन है सबसे पहले कि उस यूपीपीसीएस के एक बार पेपर को मंगा ले कि भाई यूपी के एसडीएम और डीएसपी की चुनौतियां और बिहार के एसडीएम और डीएसपी की चुनौतियों में कोई अंतर नहीं होता है, सबके चैलेंजेस एक ही होते हैं। तो आपका जो एग्जाम का लेवल होना चाहिए उसके लिए आपको तो कुछ सीखना ही चाहिए। अब इसके बाद जो बीपीएससी 70 पीटी का एग्जाम हुआ है, उस एग्जाम में जैसे बीपीएससी का कहना यह है कि भाई 9 से 11 केंद्र पर, हम लोगों ने भी कहा कि 9 से 11 केंद्र पर एक बड़ा सभा जो बापू सभागार का है, बच्चों का तर्क यह है कि वो कई जिलों से बड़ा सा है, 12,000 बच्चों का वो सेंटर है। झांसी जैसे जिले में जितने लोग थे उतना स्टूडेंट तो केवल बापू सभागार में है। तो उस सभागार, उस पटना के हर्ट पे, सेंटर पे, सारे प्रशासन के बीच में जो वहां पे आप उसको साधारण तरीके से नहीं ले सकते, आपने केवल कैंसिल कर दिया उसका। तो उस बापू सभागार की घटना के पृष्ठभूमि में और बाकी सेंटर आपका कहना है कि बाकी सब अच्छा हुआ है तो हम क्यों कैंसिल करें, बापू सभागार में जो हौच-पौच हुआ था हमने उसको कैंसिल कर दिया, अब हमारी दायित्व है। लेकिन मेरा तो मानना यह है कि कल का बीपीएससी का पेपर और कुछ और जो बातें मेरे सामने, जो फैक्ट आया है, उसमें तो मुझे लगता है कि ये जो बीपीएससी 70 पीटी का जो एग्जाम हुआ है, ये भारी बहुत बड़ी गड़बड़ी है, पेपर के लेवल पे गड़बड़ी है और भी कई चीजें। तो आप या तो सीधे इसको रद्द कर दीजिए इस एग्जाम को, या फिर आप पूरी प्रक्रिया की अगर आपको जानकारी नहीं है, आप चुनो उसमें क्या क्या गड़बड़ियां रही हैं, आप उसको पहचान नहीं पा रहे हैं, तो आप इसकी सीबीआई जांच करा लीजिए। क्योंकि कई ऐसे मुद्दे इस पेपर से रिलेटेड हैं। एक तो बड़ा ही साधारण पेपर है, इस पेपर के आधार पे आप जो अधिकारी चुनेंगे, तो आखिर आईपीएस के चुनने के लिए जो पेपर, डीएसपी को चुनने के लिए जो पेपर, दरोगा को चुनने के लिए जो पेपर और सिपाही के लिए जो चुनने के लिए जो पेपर, सब पेपर एक ही होगा। तो फिर व्यक्तित्व में कैसे अंतर कर पाएंगे आप? परीक्षा तो इसी बात के लिए लिया जाता है कि हर पद की चुनौती के अनुसार आप परीक्षा लेते हैं, जिससे कि उचित उम्मीदवार का चयन किया जा सके। तो क्या ये जो पेपर है, इस पेपर से आप डीएसपी, एसडीएम, बीडीओ, सीओ चुनेंगे? तो इसलिए पहली तो यही बात, इसी आधार पे इस परीक्षा को रद्द कर देना चाहिए कि ये पेपर बिल्कुल स्तरहीन पेपर है। अब आगे दूसरी बात है कि आप उसमें जाके देखिए कि क्या एक महज संयोग है कि जो प्रश्न है उसके जो ऑप्शन है एबीसीडी, उसमें जो क्यूआर कोड आपने दे रखा है, उसमें कई सारे प्रश्न ऐसे हैं जो कि एक इंटेलिजेंट बच्चा तुरंत पकड़ लेगा कि वो क्यूआर कोड ऐसे जगह पे है जो उस प्रश्न का सही उत्तर है। जैसे स्टेटमेंट है और एबीसीडी 4 है, तो किसी क्वेश्चन में अगर क्यूआर कोड डी के सामने है तो उस प्रश्न का उत्तर भी सही डी ही है, और अगले क्वेश्चन में बी अगर सही है तो क्यूआर कोड बी के सामने है। अदरवाइज अगर आपका सब कुछ तो क्यूआर कोड पे सारे ए पर ही दे देते, सारे बी पर ही दे देते, सारे सी पर ही दे देते, सारे डी पर ही दे देते। तो ये भी क्या महज संयोग है कि भारी संख्या में जो प्रश्न है उनका जो ऑप्शन है उसके सामने, उत्तर के सामने क्यूआर कोड है। एक इंटेलिजेंट बच्चा तुरंत उसको पकड़ लेगा। 2-3 क्वेश्चन में जैसे ही डी किया क्यूआर कोड देखा, जैसे ही बी किया क्यूआर कोड देखा, तो उसके दिमाग में तुरंत स्ट्राइक करेगा क्या अच्छा ये तो सही उत्तर के सामने क्यूआर कोड आ रहा है। तो फिर यहां पे गड़बड़ी है। 150 क्वेश्चन है, 20-25 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन के सामने भी ऐसा हुआ है, तो ऐसा क्यों हुआ है? तो यहां पे हमने एक मैसेज बनाया और मैसेज बना करके जितने भी बिहार के जो पॉलिटिकल लीडर हैं उनके यहां पहुंचा दिया, भेजा। उप मुख्यमंत्री जी के यहां भी पहुंच जाएगा ये। हमने जहां दिया वहां से उप मुख्यमंत्री के पास हमसे बोला गया कि उप मुख्यमंत्री जी के यहां सामने प्रस्तुत हो जाएगा। हमने उप मुख्यमंत्री जी के यहां सीधे भी भेज दिया। प्लस हमने और भी जो भी पॉलिटिकल लीडरशिप हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनके यहां कुछ मुद्दे हमने रेज किया कि भाई ये महज संयोग नहीं हो सकता जो कुछ भी इस एग्जाम के साथ हुआ। हमने जो छात्र नेता दिलीप हैं उनको भी वो सारे पॉइंट्स हमने भेज दिया कि भाई ये देखिए, ये जो पॉइंट्स हैं, ये तो पॉइंट्स
क्योंकि अगर पेपर में कुछ मैनिपुलेशन हुआ है, पेपर अगर कंप्रोमाइज हुआ है, तब तो फिर बहुत गड़बड़ हो जाएगा। बहुत गड़बड़ का मतलब यह हुआ कि फिर कटअप 110, 115, 20 तक चला जाएगा। 115, 20 कटअप जाएगा तो भारी संख्या में जो बच्चे ईमानदारी से जो एग्जाम दे रखे हैं वो तो पास ही नहीं कर पाएंगे। और एक और बात जो हमने उस मैसेज में डाल रखा है, जो हमने लोगों के पास पहुंचाया, कि क्या यह महज संयोग तो नहीं है कि इतना इजी पेपर इसलिए रखा गया कि उस इजी पेपर को का जो हल है उसको अपने संस्थान के बच्चों को आसानी से रटा सकें। क्योंकि अगर यूपीपीसीएस जैसा पेपर हो जाता तो बहुत रटाने के बाद भी कम क्षमता के जो बच्चे हैं वो उसको रट नहीं पाएंगे, और ये जो वन लाइनर है उसको बच्चे रट जाएंगे। तो बीपीएससी से और शासन से मेरा यही निवेदन है कि मामला संदेहास्पद है, और मामला संदेहास्पद है तो ऐसी स्थिति में या तो आप सीधे परीक्षा को रद्द कर दीजिए और फिर एक स्टैंडर्ड पेपर बनवाइए, जिससे कि बीपीएससी का अपना जिस पद के लिए आप चयन कर रहे हैं उसके प्रोपोर्शनेट चैलेंजेज हो क्वेश्चन पेपर का, जिससे कि आप सही कैंडिडेट को जो सब डिवीजन लेवल के चैलेंजेस को हैंडल कर सके, ऐसे अधिकारी का आप चयन कर पाए। इसको ईगो पर लेने की जरूरत नहीं है। या फिर आप उसको सीबीआई से जांच करा करके और तब इसको रद्द करिए। सीबीआई से जांच करा लीजिए, लेकिन मेरा तो सुझाव यही है कि जो पेपर का जो लेवल है, इस लेवल को देखते हुए आप पेपर को रद्द कर दीजिए। इसको ईगो पे मत लीजिए। सरकार है, बड़े संसाधन है, बच्चों का भविष्य से जुड़ा हुआ है। बहुत सारे अच्छे बच्चे उन्हें घबरा जा रहे हैं कि हमने तो क्या तैयारी किया था और क्या हो गया। ऐसा पेपर होता है पीसीएस का, इससे बिहार का इज्जत नहीं बढ़ा है। इज्जत तो छोड़ दीजिए, सबसे बड़ी बात है आप सही अधिकारी नहीं चुन पाएंगे, और कम सक्षम अधिकारी बड़े दिन तक शासन में समस्या पैदा करेंगे, शासन की चुनौतियों को हल नहीं कर पाएंगे। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी से या बीपीएससी के चेयरमैन साहब से मेरा निवेदन है कि आप भी आईएएस हैं, आप प्रश्न पत्र को देखिए, खुद प्रश्न पत्र को देखिए और देख करके बताइए कि क्या इस प्रश्न पत्र से आप अधिकारियों का चयन करेंगे। आप इसको रद्द कर दीजिए। कॉम्प्रोमाइज होने के, पेपर के कॉम्प्रोमाइज होने के बड़े सारे प्रमाण हैं।